हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में या इस चैनल में बोले तो हम सीजी टेट की आपको तैयारी करवा रहे हैं और यह जो वीडियो है वो बाल विकास से संबंधित सामान्य ज्ञान इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हम 50 प्रश्न देखेंगे जो आपके सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लगभग बाल विकास से जो है 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यही जो सब्जेक्ट है बाल विकास से, अगर आपने यहीं से 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपने जो गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, पहले से पढ़े हुए हैं। और जो बाल विकास से नया टॉपिक आ चुका है सीजी टेट में, मतलब अगर आप बात करें अगर अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तो उसमें बाल विकास नहीं होता है, लेकिन बाकी जो है वो सभी होते हैं, तो उसमें आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ नंबर अच्छे लाते हैं तो आप ज़रूर कंपटीशन में जो है अच्छे नंबर से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए जो है बाल विकास जो है चाइल्ड डेवलपमेंट जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है 6वां नंबर का वीडियो है, तो आज आप जाकर उन जो 5 वीडियो अपलोड है उसे भी देख लीजिए, जो पहले से अपलोड है उसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। तो बालक के व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या होना चाहिए? तो समाजीकरण का जो अर्थ है वो है समाज में समायोजित होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होता है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही जटिल अवस्था भी कहा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव किस प्रकार रखना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। स्नेह मतलब प्रेम। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो परिवार और जो पड़ोसी हैं वही आवश्यक तत्व हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 18 सितंबर को आपको एग्ज़ाम है। फर्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट, तो उस जो कक्षा 1 से 5 मॉर्निंग शिफ्ट है और 6वीं से 8वीं जो सेकेंड शिफ्ट है अब इवनिंग शिफ्ट रहेगा। तो उस दोनों के लिए जो बाल विकास जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर देखिए। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आमूर्त चिंतन। याद रखिएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिए जो बताया जा रहा है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9वां है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, अगर आपको पता होगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहले वीडियो में बताया जा चुका है। और अगर आपने पहले से बुक लेकर रखा है बाल विकास से संबंधित या सीजी टेट के, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने पहले से बुक से पढ़ रखा है तो ये आपके लिए रिपीट होगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था या चरण बताए हैं, उसे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। संवेदी ज्ञात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर जल्दी सीख जाता है, तो अधिगम अंतरण से तात्पर्य यही है। मतलब अगर पहले से आपको ज्ञान होगा उसके बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी के बारे में भी, तो आप दूसरे बारे में उसे जल्दी सीख जाते हैं, यही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल जो चलाता है वो स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो साइकिल चलाने जानता है पहले से। तो यही इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम में जो ये उदाहरण दिया है, ये उदाहरण को ही देखकर पूछ लिया जाएगा आपको कि से जो अधिगम अंतरण है वो कौन से उदाहरण को फॉलो करता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो धनात्मक होता है, शून्य होता है और ऋणात्मक होता है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मतलब 3 होते हैं, तो वही धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो वो भी 3 होता है, क्षैतिज, लंबवत और द्विपार्श्विक, याद रखिएगा। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया, याद रखिएगा। गणित संबंधी विकार को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देखिए 15 नंबर 16 सभी इधर जो आएगा विकार संबंधी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया। लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो डिस्प्रैक्सिया। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन जो है ये चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और देखेंगे। देखिए अगला है, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो ADHD। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो वे बालक जो सामान्य बालक से हट कर होते हैं, इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक, वही होते हैं विशिष्ट बालक। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया का। जो आगे दिए हैं उसी क्वेश्चन को घुमाकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर वाक्षुष स्मृति का ह्रास करना खालिस्तान संबंधित है, तो डिसलेक्सिया। भाषा और बोधन से संबंधित जो विकार है वो है भाषाघात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खालिस्तान होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित बीमारी है, पढ़ने से संबंधित। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी विकार समेत। गणित को समझने की असक्तता मतलब उसमें अक्षम होना, तो डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता या बोल सकते हैं असक्तता कौन सी है, तो अफेजिया है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तो रुडोल्फ गायकल 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आप कमेंट कीजिए मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है, जिसमें सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान इसको एग्जाम्पल हैं। तो इसी एग्जाम्पल को भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखा जा सकता है या दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में ना मनोविज्ञान को आत्मक विज्ञान किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, और ये जो मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा था, तो देखिए मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था 17वीं शताब्दी में, और यह कहा था पोम्पोनोजी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आगे भी इसी प्रकार का और क्वेश्चन है एक दो। देखिए 18वीं शताब्दी में क्या कहा गया है मनोविज्ञान को, तो चेतना का विज्ञान कहा गया है। किसने कहा है, विलियम जेम्स एवं बुंट ने या बुंट ने। 20वीं शताब्दी में क्या कहा गया है, व्यवहार का विज्ञान। किसने कहा है, तो वाटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर, तो थॉर्नडाइक ने 1903 में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बाल विकास से संबंधित। शिक्षक अधिकार अधिनियम कब बना, तो 2009 में। शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। कॉपी में जरूर नोट कीजिए सभी क्वेश्चन को। सबसे पहले अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था है, तो पहले देख चुके हैं, किशोर अवस्था को कहा जाता है। खेल प्रशिक्षण या शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रोबेल हैं। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन ही पता चल जा रहा है, अमूर्त अमूर्त दिया गया है, याद रखिएगा। अब बस ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आपको गलत होने का चांस रहेगा, लेकिन जब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा
और एग्ज़ाम के समय पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु होता है बालक। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न, और यहीं से आपको एग्ज़ाम में मतलब इसी टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इसी टॉपिक को अच्छे से याद रखना है, कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। अगर आप सीजी टेट दिलाएंगे या सी टेट जो भी दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होगा, इसका 18 सितंबर में होगा सीजी टेट को, तो ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और भी जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, हिंदी का जीके अपलोड है, उसे भी जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको जॉब से संबंधित बीएड, डीएड सभी जीके आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।